शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है, यदि हम माता काली की पूजा करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, तो उनकी जागृति से, उनके खुश होने से, उनका आशीर्वाद मिलने से, उनकी कृपा मिलने से, उनके सिद्ध होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में क्या घटनाएं शुरू हो जाती हैं और हमारे जीवन में हमें क्या संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, इस विषय पर चर्चा की जा रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। बात करते हैं, देखिए, माता काली के असंख्य उपाय उन्हें खुश करने के हैं। असंख्य साधक असंख्य तरीके से उनकी साधना करते हैं। अपना अपना तरीका है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आप माता काली की उपासना शुरू करें, उनकी साधना शुरू करें, थोड़ा उपासना और साधना में अंतर है। उपासना उसे कहते हैं, साधारण नित्य जो हम पूजा पाठ करते हैं वो उपासना होती है, और साधना वो होती है जब हम एक विशिष्ट रूप से, विशेष नियमों के साथ, विशेष व्रत के साथ, जब हम अपने को संभालते हुए, अपने को साधते हुए, अनुष्ठान के रूप में जब कोई साधना की जाती है तो हम उसे साधना ही कहते हैं। शब्द नहीं मिल रहा है तो आप साधना का अर्थ समझ गए होंगे कि जब विशिष्ट उपायों के साथ, विशिष्ट नियमों के साथ उसी मंत्र की साधना की जाती है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, तो वह मंत्र साधना कहलाती है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप माता काली की साधना करें तो शक्ति के रूप में साधना मत करना। शक्ति के रूप में साधना करने से माता काली बहुत करोड़ों में से किसी एक को सिद्ध हो पाती हैं। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शक्ति जब अपने स्वरूप में प्रकट होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। और उस शक्ति को संभालना साधारण साधक के बस में नहीं होता। शक्ति को संभालना भगवान शिव का काम है। भगवान शिव ही शक्ति को संभाल सकते हैं, मनुष्य नहीं संभाल सकता। इसीलिए काली की साधना करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन काली मां है। यदि आप उनकी माता के रूप में साधना करेंगे तो जो भी रूप आपके सामने होगा माता काली का, वो बड़ा ही वात्सल्यपूर्ण होगा, बहुत ही सौम्य होगा। माता काली में उस समय सौम्यता बहुत अधिक होती है और वो बहुत खुश होते हुए अपने साधक को एक बच्चे के रूप में दुलार करती हैं, उसकी संभाल करती हैं, उसकी पूजा को स्वीकार करती हैं कि कुछ गलतियां भी हैं तो बच्चा है, कोई बात नहीं। यदि आप उन्हें मां के रूप में उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शक्ति के रूप में यदि आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर आपका साधना समर होगा। फिर विजय किसकी होती है? आपको अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, उसमें अनेक तरह के डरावने दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, डरावनी आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। साथ ही साथ आपका यदि मनोबल, आत्मबल कमजोर हुआ तो आप साधना से उठ भी सकते हैं, आसन छोड़ भी सकते हैं। तो आप ऐसा, जो आपकी मानसिक स्थिति हो, जैसी भी आपकी आत्मिक स्थिति हो,
उसी हिसाब से आप साधना करें। लेकिन मां के रूप में जब भी आप साधना करेंगे तो आप निश्चिंत होकर के साधना करिए। तो वो मां के रूप में, ममतामयी मां के रूप में आती हैं। स्वामी रामकृष्ण भी तो करते थे साधना, माता काली की साधना करते थे, लेकिन मां के रूप में करते थे। तो वही माता काली जब भी वो उन्हें भोग लगाते थे तो 2 थालियां रखते थे। एक थाली में मां को लगाते थे, एक के लिए अपने लिए लगाते थे। और वो माता काली प्रकट होकर के वो उनको ग्रहण किया करती थी, उनके साथ में भोजन करती थी। इतना वात्सल्य मई मूर्ति उस समय होती है जब हम मां के रूप में साधना करते हैं। फिर भी आप किसी गुरु के संरक्षण में ही इस साधना को करिएगा। गुरु से दीक्षा लीजिए, उनका मंत्र लीजिए और तब आप साधना करिए, आपको सफलता मिलती है। सफलता जब मिलती है यानी माता का मंत्र जागृत हो गया है, माता खुश हो गई हैं, तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे, हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। उसमें से कुछ संकेत मैं दे रहा हूं आपको। 10 ऐसे अनुभव हैं जो आपको प्राप्त होंगे, 10 ऐसे लक्षण हैं जो आपके जीवन में घटित होंगे, 10 ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी। तो देख लीजिए, माता काली 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या है, प्रथम स्थान इनका है। तो जब हम माता काली की साधना करते हैं और जब उनकी कृपा हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो जितनी भी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं घर में, परिवार में, शरीर में, किसी के भी, वो नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है नकारात्मक जो महाकाली के आगे ठहर सके? काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और महाकाली के भक्त का काल भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो शक्तियों की क्या औकात है, शैतानी शक्तियों की क्या औकात है जो घर में ठहर सकें? तो सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि नकारात्मक शक्तियों का घर से निष्कासन हो जाता है। दूसरा, सकारात्मक शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। जिस समय नकारात्मक शक्तियां घर से पलायन कर जाती हैं तो उनका स्थान ग्रहण करने के लिए दैवी शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। सकारात्मक शक्तियों के घर में आते ही हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। वो बदलाव थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता दूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, कर्ज, बीमारी, मुकदमा से छुटकारा मिल जाता है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसी संतान होती है जो हमेशा के लिए आपका नाम रोशन कर सकती है। शादी ब्याह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक घर के सदस्य के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, एक दूसरे का मान सम्मान करने लगते हैं। घर में बुजुर्गों का सम्मान और महिलाओं का सम्मान बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होता है, आय के नए स्रोत खुलना शुरू हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। ये सकारात्मक शक्तियों के आने के संकेत हैं, माता के जागने के संकेत हैं। तीसरी बात है, जो तीसरा संकेत हमें मिलता है वो वाणी सिद्धि। जब हम माता काली के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र के जाप करने से जो शक्ति जागृत होती है वो ब्रह्मांडी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हमें जीवन में आने वाली घटनाओं का भी आभास होता है। हम पहले ही जान जाते हैं कि अब क्या घटने वाला है, आगे क्या घटने वाला है। तो पूर्वाभास भी हमें होता है और
साधना करने के उपरांत जो बात हम कह देते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाती है। साधना के उपरांत भी जब साधना की गहराइयों में हम चले जाते हैं तो किसी भी समय हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो सत्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए श्राप और वरदान देने की शक्ति साधक में जागृत हो जाती है। किसी को भी बगैर किए हुए कर्म का फल भी वह साधक प्रदान कर सकता है, लेकिन शक्ति के साथ वर्जित होता है ऐसा करना, क्योंकि प्रकृति की मर्यादाओं को उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को छूट नहीं है, वरना इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। वह शक्ति चली जाती है और हम बिल्कुल छूछ के छूछ रह जाते हैं। अगला, रोगों से मुक्ति। घर में नकारात्मक शक्तियों के आने से बीमारियां अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम मां काली की साधना करते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियां घर छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चली जाती हैं और हमारे घर में जो भी बीमारियां हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हम जल्दी ही बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। अगला संकेत है समस्त भोगों की प्राप्ति। आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए, यदि वो उचित है, आपके जीवन में अध्यात्म की ओर ले जाने वाला है, साथ ही साथ आपकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, तो वह भोग आपको प्राप्त होते हैं। आय के नए साधन खुलते हैं और जिनसे आपकी मनोकामनाएं, वांछित मनोकामनाएं पूरा होना शुरू हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया। माता काली की साधना करने से हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग में दो ही देवता जागृत माने जाते हैं, मां काली और हनुमान जी। इनकी साधना करने से सफलताएं बहुत शीघ्र आती हैं। अगला है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होना शुरू होती है और हमेशा के लिए वो बढ़ती चली जाती है। किसी भी किसी पद पर हैं तो उसमें प्रमोशंस बड़ी जल्दी होते हैं। हमारी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, साधना करने से पहले क्या थी, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अब क्या स्थिति है। आपकी प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में, यश में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ऐसी है महाकाली की साधना। अगला पॉइंट है शत्रुओं पर विजय। महाकाली की साधना करते ही हमारे अंदर 8 भौतिक शक्तियां, 8 भौतिक बल हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे शत्रु हमसे परास्त होते ही होते हैं। शत्रुओं की शत्रुता करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो हमसे शत्रु भाव करना छोड़ देते हैं। ये मां की कृपा होती है, मां की एनर्जी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है, तो हमें शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाती है। चाह कर भी शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 9वां है महाविद्या की सिद्धि। 10 महाविद्याएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। उनमें से पहली महाविद्या काली है, और जब हम ये साधना करते हैं तो पहली महाविद्या की सिद्धि हमें मिल जाती है। हमारा मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, बहुत जल्दी जागृत होना शुरू हो जाती है और उससे संबंधित रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ा 10वां पॉइंट है, सबसे बड़ा लाभ यह होता है अभयम सर्वभूतेषु। सभी भूतों से अभय हो जाते हैं। कोई भी संसार का प्राणी, कोई भी भूत माने जीव हमारे लिए भय पैदा नहीं कर सकता। चाहे वो हिंसक जीव हो, चाहे वो चोर डाकू हो,
चाहे कोई भी हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, उनके प्रति हम बिल्कुल अभय हो जाते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी से भयभीत नहीं होते तो हमसे भी कोई भयभीत नहीं होता। माता काली का उपासक अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, अन्याय को सहन नहीं कर सकता। जहां अन्याय होता है वहां पर वो रुकता नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन हमें बहुत ही सौम्य स्थिति में, क्रोध में आकर के कभी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाइसेंस दिया है आत्मरक्षा के लिए और दुष्टों के दमन के लिए, लेकिन यदि हम उनका प्रदर्शन करते हैं अहंकार की पूर्ति के लिए, तो वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से वो शक्तियां हमें छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही साथ जो हमने कृत्य किया है उसका एक पाप और लग जाता है, जिसका भी परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये संकेत है, ये जीवन में बदलाव के संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें माता काली की साधना करने से क्या क्या प्राप्त होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। अंत समय में साधक साधना करते हुए परम लक्ष्य को, मानव जीवन के उद्देश्य को, यानी जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो स्वयं कालीमय हो जाता है और भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि माता काली शिव की ही शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से दूर नहीं होती। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अंदर समाई होती है। तो काली का साधक भी शिवलोक की प्राप्ति करता है, माता दुर्गा का साधक भी शिवलोक की प्राप्ति करता है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच जाए, आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए चलता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।